और कांच की आ गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे गांव पर? अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं। हम यही समाप्त कर देंगे। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है। पांचाली द्रौपदी। जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। कैसी ये सभा है जहाँ मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहाँ सब मौन थे, वहाँ सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी मुझे स्पर्श मत कीजिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, के पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। पुत्री मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। इसी वनवासी चूल्हे में जलने वाली आग हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ तो अशुद्धियों पर वास है मेरा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंसुएं बहाई मैंने। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो सभा का त्याग करके चली जाई। उनकी ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मनुष्य नहीं, मृत्यु, केवल मृत्यु। इस सदन सभा में उपस्थित दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु है और मेरा श्राप है इसी क्षण, इसी पल। श्राप मत दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा, की पीड़ा का अंत नहीं आए। पुत्री जो स्त्री जीवन देती है मृत्यु नहीं दे सकती। पुरुषों ने तो इस राजसभा में आत्महत्या ही कर ली। अपने शरीर को मार दे उसे स्वहत्या कहते हैं, अपनी आत्मा को कोई मार दे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्रोध में आकर पुरुषों जैसा कार्य मत करो। घर को स्वच्छ करने का कार्य ही करती है, संसार को स्वच्छ करने का कार्य ही कर सकती है। मैं श्राप देती हूँ। आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगाया पांचाली। धोने का हमें एक अवसर दो, हमारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? तो दुष्टों के। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। मैं आज की बात नहीं, कभी नहीं मानूंगी। पर चूड़ामणि धारण नहीं
मान्य है मुझे, परंतु केवल तुम आत्मा का रक्षण कर सकती हो पांचाली। यदि तुम हमें हमारे पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर नहीं दोगी तो हम समय के अंत तक वनवास करेंगे पांचाली। एक पति नहीं, एक मित्र के रूप में तुमसे कह रहा हूँ, अपना संयम मत गवाओ पांचाली। संयम, संयम, संयम। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। খারাপ